हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो, फटाफट शेयर कर दिया। सब कोई बोले राधे 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 राधे। बहुत अच्छा, सुन करके मजा आ गया। साथी सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक ना? नन्ना मुन्ना बालक सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो। माय डियर स्टूडेंट, सवाल पढ़ो। देखो लॉलीपॉप वाला सवाल लिखे हैं साथी, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो। पढ़ो तो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलेगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 10 और 28 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ। या इसको ही बोल सकता है, क्या जानता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या बोल सकता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय। सवाल पढ़ो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पढ़ो और समझो और बनाओ, ठीक ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 10 और 28 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का सबसे पहले फुल नाम बताओ। कौन कौन जानता है? उठाओ। एचसीएफ का फुल नाम बताओ, क्या होता है? हाँ, हिंदी में क्या होता है? महत्तम समवर्तक। अंग्रेजी में बोलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साथ ही पहले इंपोर्टेंट बात पर ध्यान देना, ठीक ना? क्या लिखे हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन क्या बोलेगा? यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या बोलेगा? परिमेय। क्या बोलेगा साथी? परिमेय, ठीक ना? नेक्स्ट होता है इसी का दूसरा नाम, क्या बोलेगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलेगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पूछेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर फॉर्मूला बताओ, तो क्या बोलेगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना? साथ ही देखो, ए को भाज्य बोलते, क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलेगा? भाज्य। बी, ए को क्या बोलते हैं? भाज्य। बी को क्या बोलते हैं साथी? भाजक। क्या बोलेगा? भाजक। क्या बोलेगा? भाजक। और क्यू को क्या बोलते हैं पता है? क्यू को क्या बोलेगा? क्यू को बोलते हैं भागफल। क्या बोलेगा? भागफल। क्या बोलेगा? भागफल। और आर को क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं साथी? आर को शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। आर को क्या बोलेगा? शेषफल। समझ आया ना? पूछेंगे ए, तो ए क्या होता है? बोलेगा भाज्य सदिश। बी क्या होता है? बोलेगा भाजक सदिश। क्यू क्या होता है? क्या बोलेगा? भागफल। आर क्या होता है? शेषफल। समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो साथी, अब देखो एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है, 0 लेस देन इक्वल। क्या बोलेगा? 0 लेस देन इक्वल आर, उसके बाद लेस देन बी। समझा? मतलब छोटा बड़ा, छोटा बराबर शेषफल, शेषफल से छोटा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बड़ा ए होना चाहिए। समझिए ना? समझा ना? इस सबसे छोटा 0 होगा, इस 0 से बड़ा ये होगा ना आर से, ठीक ना? अब इसको क्या बोलेगा? 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। समझ में आया? इसको याद रखना, कहीं कहीं पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना? किसी को दिक्कत? पूछेंगे बताओ यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर फॉर्मूला, तो क्या बोलेगा? ए बराबर बोलो बी क्यू प्लस आर। सब कोई बोलो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पूछेंगे बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर फॉर्मूला बताओ, तो क्या बोलेगा? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। या पूछ देंगे डायरेक्ट बताओ, ए बराबर फॉर्मूला बताओ, क्या बोलेगा? बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर। अभी मेरे सामने में याद करो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर फॉर्मूला बताओ। ए बराबर बोलो, बोले या मुझे तोड़ देंगे। क्या बोलेगा? हाँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं तो ईट वो करेंगे, हड्डी तोड़ देंगे, ठीक ना? अब देखो साथी, सोल्व करो। सोल्व कैसे करते हैं? सोल्व कैसे करते हैं देखो साथी, सबसे पहले देखो इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है? समझ में आया? 28 बड़ा है ना? अब बोल, किसी को दिक्कत? 10 क्या है? छोटा। छोटा है ना? अब देखो साथी, यूक्लिड विभाजन परिमेय लिख देगा यहाँ से। सोल्व किससे कर रहा है? कौन मेथड से? बोलेगा सर जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिखेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय लिखो या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो, ठीक ना? साथी लिख दो, यहाँ पर लिखेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय से। विभाजन परिमेय से, ठीक ना? किसी को दिक्कत? अब देखो
ए देखो, ए इसमें किसको बोलते हैं? बट्टा को ए बोलेगा, ठीक ना। ए किसको बोलते हैं? बट्टा, बड़ा वाला। वो दोनों, इन दोनों में जो बड़ा कौन है? 28 है ना। ए किसको बोलते हैं? 28 को बोलेंगे, ठीक ना। बी किसको बोलेंगे? 10 को। किसी को दिक्कत? अब सूत्र क्या होता है इसका बताओ, सूत्र क्या होता है बताओ। ए बराबर क्या फॉर्मूला आता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। किसी को दिक्कत? अब देखो ए का वैल्यू क्या है? 28 लिखेगा। क्या लिखेगा? 28। ए का वैल्यू क्या लिखेगा साथी? 28 बराबर बी का मान क्या है? 10। क्या लिखेगा? 10। उसके बाद गुना लिखे। क्या लिखेगा? गुना। क्या लिखेगा? गुना। किसी को दिक्कत? आप देखो यहाँ पर 10 का 10 में कितना बार में यहाँ खाएगा बताओ। मतलब क्यू को क्या बोलते हैं? भागफल ना बोलते हैं। आज से बताओ यहाँ पर क्या चीज खाएगा? 10 गुना 20 खाएगा। समझ में आया? क्यू का मान क्या चीज लिखेंगे या 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या होता है? 10 सबसे छोटा रहता है। फिर यहाँ पर अगर 2 रखते हैं 10 गुना 20 खा जाएगा ना। और 3 रख के देखो 10 या 30, इससे ज्यादा हो रहा है। बोल ऐसे ना हो रहा है ना। समझो यहीं पर प्रॉब्लम है, जो फंसेगा यहीं पर फंसेगा, ठीक ना। समझो देखो साथी, यहाँ पर जैसे 28 में भाग देता है ना, 28 में यहाँ पर कितना? 10 में 10 में एक बार कम हो रहा है ना। हाँ 2 और 10 गुना 20, वही चीज यहाँ, इस चीज को यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझे ना। यहाँ 10 गुना 20, तो अब देखो साथी 10 गुना 20 दिमागे में घटाना, 10 गुना 20 और 28 में 20 घटाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 का मान क्या जाएगा? 8, ठीक ना। समझा? बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब देखो साथी, इसको जब तक r का मान 0 ना आना चाहिए तब तक बनाते रहना है, ठीक ना। अब देखो समझ में आया? अब देखो बड़े बच्चों, अब जो है ना बदल जाएगा, ठीक ना। अब जो है 28 को छोड़ेंगे, ठीक ना। अब जो है ना बदल जाएगा, दिमाग लगाओ ना, देख समझो, समझ रहा है ना। जल्दी बोल, किसी की दिक्कत नहीं ना। अब देखो बड़े बच्चों, अब 10 को क्या मानेंगे? यहाँ पर जनता है a मानेंगे, 10 को a, 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एक a जो है शेषफल आ जाएगा, ठीक। ये जो क्या आ जाएगा? समझ रहा है ना? क्या आ जाएगा? शेषफल जो है ये बन जाएगा भाजक। क्या बनेगा? भाजक। अब बोलो यहाँ पर 10 में 8 कितना बन जाएगा? एक बार में जाएगा ना। अब घटाओ, क्या बचेगा? बोलो 10 में 8 2 बचेगा, शेषफल कितना जाएगा? 2। दिमाग है, थोड़ा वो दिमाग लगाओ। इसको a बनाए ना, इसको b बना दिए ना। यही चीज है, a यहाँ लिखे b यहाँ, तब नहीं यहाँ क्यूब की जगह क्या लिखे? 1 लिखे ना। 8 गुना 1 करेंगे, 10 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो अब देखो फिर 8 को क्या बनाएंगे? a बनाएंगे। क्या बनाएंगे? a। यहाँ पर 8 लिखेंगे, उसके बाद b किसको बनाएंगे? 2 बनाएंगे। अब गुना, किससे गुना करेंगे जो हमको 8 प्राप्त होना है, करना है, 8 प्राप्त करना है। करो दुकान तो टेबल पढ़ो ना। 4 यहाँ 4 लिखेगा। अब 2 चौक 8, 8 में 8 घटाएगा 0 आया। बोलो आया 0। जब भी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा जानता है? क्या होगा? एचसीएफ जब भी होगा पहले बच्चों क्या होगा? 2 होगा। ए वाला एचसीएफ होता है बी, ठीक ना। बोले लिखेगा यहाँ पर साथी, लिखेगा इसीलिए लिखेगा 10 और 28 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ क्या होगा? बोलो 2 होगा। क्या होगा? 2। क्या होगा साथी? 2। क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। समझ में आया? भाजक जो होता है ना, एचसीएफ होता है भाजक। ये लास्ट वाला जहाँ 0 आ गया ना, उसके बगल में ये वाला है एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होगा? 2। बोलो समझा? नहीं तो अभी कॉपी नोट करो, दूसरा सवाल समझाएंगे तब समझ जाएगा। देखो साथी, फिर से नेक्स्ट सवाल दे दी है, ठीक ना। इसको पढ़ो, समझ के बनाओ, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 9 और 30 का एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। अभी पहले बताया ना सवाल, जो नहीं समझा वो फिर से समझो, ठीक ना। साथी देखो
सबसे पहले देखो साथी, इन दोनों में देखो बड़ा कौन है? समझ में आ रहा है? 30 और 9 बड़ा है ना, 30 बड़ा है, 9 छोटा है, छोटा है ना। अब देखो साथी, अभी बोलो, अब यहाँ पर लिखेगा सोल्व, क्या लिखेगा? सोल्व यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेगा, क्या लिखेगा? यूक्लिड विभाजन, हाँ यूक्लिड विभाजन परिमेय से, परिमेय से। किसी को दिक्कत? अब देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय से तो एक इसको लेते हैं, बड़ा वाला को लेते हैं, बोलो एस या नो? लेते हैं ना। ए बराबर क्या लिखेगा साथी? 30। बी का वैल्यू क्या लिखेगा? 9। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? सूत्र लिखाए हैं, बोलो एस या नो? लिखा है ना। पूछेंगे बताओ यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर फॉर्मूला, तो क्या बोलेगा? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा एक चीज बताओ, फॉर्मूला तो बोल दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा ए को क्या बोलते हैं बता तो? क्या बोलते हैं? भाज्य। बी को क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलेगा? भाजक। क्यू को क्या बोलेगा? भागफल। क्या बोलेगा? आर को क्या बोलेगा? शेषफल। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अच्छा देखो, आर का मान इसको जब तक कटाना है, आर का मान लास्ट में 0 न आ जाए तब तक इसको छोड़ना नहीं है। तो साथी बैठाओ, ए का वैल्यू बताओ क्या होता है? 30। क्या है? 30। क्या है? 30 बराबर बी का वैल्यू क्या है? 9। अब गुना, अब इसमें खिलाओ, 30 में यहाँ पर क्या चीज से गुना करेंगे जो 30 से खा जाएगा? 9 का 9 कितना? मुंह तोड़ देंगे। 9 दूना 18, 9 दूना 18 खाएगा, यहाँ 2 लिखेगा तो यहाँ अगर 3 लिखेगा 9 तिया 27 होता है, 27 खाएगा, 27 भी खा जाएगा। लेकिन 9 चौका 36, 4 लिखते हैं, 9 चौका 36, तो इससे ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे साथी? 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। 9 तिया 27। अब 27 यानी 30 में 27 घटाओ, क्या बचेगा? 3। क्या बचेगा? 3। बोले यहाँ तक दिक्कत? समझा? नहीं समझा? समझा? नहीं समझा? बोलो, बताएंगे, डरो मत। अब सजी बोलेगा यहाँ 2 क्यों नहीं रखे? तो 9 दूना 18, 30 से कम हो रहा है ना? हो रहा है ना? बहुत कम हो रहा है, बोलो हो रहा है ना? 1 रखते 9 पूरा है, तो 30 से बहुत कम हो गया ना? ज्यादा कम हो गया, बोलो हुआ ना? अगर यहाँ हम 9 4 रखते हैं इस जगह पर, क्यू के जगह पर, 9 चौका 36, ज्यादा हो रहा है किससे? बोलो हो रहा है ना? इसीलिए हम क्या खिलाए? 27 खिलाए। 9 तिया 27 और 30 में 27 घटाए, रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब देखो साथी, अब बनाते कैसे, ध्यान दो। अब इसको क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, बोलो एस या नो? यहाँ क्या लिखेगा? 9। उसके बाद बी किसको बनाएगा? इसको, तो बराबर लिखेगा बी। क्या लिखेगा? बी। यहाँ पर लिखेगा 3 गुना। आप किससे गुना करेंगे जो 9 टूट जाएगा? बोलो 3 में किससे गुना? 3। क्या करेगा? 3। अब 3 में 3 तिया 9, 9 9 घटाएगा, क्या बचेगा? 0। अब समझा? अब समझा? तो अब पूछेंगे एचसीएफ क्या लिखेगा? तो ये वाला लिखेगा बी का मान, ठीक ना? तो लिख देगा, यहाँ पर लिखेगा अतः, क्या लिखेगा साथी? अतः लिखेगा 9 और 30 का एचसीएफ, 30 का एचसीएफ, 30 का एचसीएफ क्या बोलेगा? 3। क्या बोलेगा? 3। बोलो, दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो बना तो फिर से यहाँ पर लिख देते हैं 20 और 45 का बना तो जल्दी एचसीएफ निकाल के बताओ। यूक्लिड विभाजन परिमेय से जल्दी, या परिमेय से जल्दी, फटाक से ना। बोलो करे बच्चों, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो। बोले थे ना ये वाला सवाल बनाने के लिए कितना आंसर आया? बोलो 5। चलो ध्यान देना, अभी भी जो स्टूडेंट नहीं सीखा वो सीखो जल्दी फटाफट, ठीक ना? देखो साथी, अब शॉर्टकट बताते हैं, देखो कितना आसान में बता देते हैं, ठीक ना? चलो ध्यान दो। अब देखो डायरेक्ट बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है? 45। तो ए का मान क्या लेगा? 45। क्या लिखेगा? 45। बी का मान क्या लेगा? 20। क्या लेगा साथी? 20। अब सूत्र पता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय बराबर सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझा? ए का वैल्यू कितना रख दो,
45 45 क्या लिखेगा 45, ठीक। उसके बाद b का वैल्यू क्या है 20। अब गुना, अब 45 में क्या चीज से खिलाएगा बताओ यहाँ पर 20 गुना 1 20, 20 गुना 40, 20 दिया 60, बेसी हो रहा है तो कितना का दो बार में खाएगा, बोलो एशियनो प्लस 20 गुना 40, 45 में 40 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 5। अब देखो साथी कितना स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, सर जी अब आगे क्या करेंगे, देखो आगे क्या करना है साथी, b इसको बनाना है, a इसको बनाना है, a क्या लिखेगा 20 बराबर b इसको बनाना है शेष फल, b क्या हो जाएगा 5 और 5 में 20 मिलता है, बोलो कितना बार में 4 बार में, क्या 5 चौका 20, रिमाइंडर कितना आ जाएगा r, 0 आ गया तो छोड़ देंगे, तो लिखिएगा और साथी यहाँ पर लिखिएगा अतः लिखिएगा 20 और 45 का यूक्लिड वैलेंट परिमिता से एचसीएफ कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 5, क्या आ जाएगा 5, हाईलाइट कर देगा, कितना आ जाएगा 5। बोलो किसी को दिक्कत, अब साथी घर से सवाल बनाने के लिए लिखो तो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ठीक ना, लिख देते हैं, बनाएगा बढ़िया से अच्छा से सजा करके, ठीक ना, लिखो यहाँ पर लिखेगा 80 90, ठीक ना, उसके बाद 35 और 85, 35 और 85, ठीक ना, उसके बाद 30 और 40, 30 और 40, ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट 120 और 70, 120 और 70, हल्का हल्का दे रहे हैं, बनाएगा, ठीक ना, दिमाग लगा करके। और नेक्स्ट 360 और 280, बोलो बन जाएगा, ठीक ना, बना करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, ठीक ना, अच्छा से बनाएगा सजा करके।